निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या पर? आज बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक मनोहर कांशीराम साहब की जन्म जयंती है। पूरे देश में आज बहुजन समाज के अलावा सर्व समाज के लोग मनोहर कांशीराम साहब को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और आज हर जनपद मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से साहब कांशीराम जी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। जो मनोहर कांशीराम साहब ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, समर्पण किया, और जिस तरह से मनोहर कांशीराम साहब की सोच रही, मनोहर कांशीराम साहब यही कहते रहे कि मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के देश और प्रदेश के हुक्मरान समाज बन जाए। उसी बात को लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी के आम कार्यकर्ता मन बना चुके हैं कि आने वाले समय में हम लोग बहुजन समाज पार्टी को देश की शासित कर्ता पार्टी बनाने का काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का शासन हुआ करता था और बहुत ही सख्त और बहुत ही कानून का राज था, लेकिन इधर काफी दिनों से DSP जो है शासन से बाहर है उत्तर प्रदेश में। तो किस तरह से आप लोग पार्टी को मजबूत करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बाद है, मिशन आंदोलन पहले है। एक ऐसा मिशन जो देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन की बात करता है, और निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है। अब ये ज़रूर है कि कभी ये अपनी चरम सीमा पर होता है, कभी थोड़ा डाउन होता है, लेकिन कुल मिलाजुला हम लोग मिशन के लोग हैं। इसको लगातार हम और हमारे कार्यकर्ता लग करके जो साहब कांशीराम जी की सोच रही, बाबा साहब की सोच रही, उसी हिसाब से हम लोग आने वाले समय में बहुजन समाज को देश का हुक्मरान समाज बनाना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी और BJP भी जो है मनोहर कांशीराम का नाम ले रही है, उनके सम्मान की बात करती है, उनके विचारधारा की बात कर रही है, उनके मिशन को लेकर जो करने का काम कर रही है, उसको लेकर कहते हैं। अब साहब कांशीराम जी महापुरुष थे, जिन्होंने सबको वोट के अधिकार क्या है उसको समझाने का काम किया, और मैं समझ रहा हूँ उनके न रहने के बाद उनकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। देश का हर नागरिक, हर पॉलिटिकल पार्टी आज साहब कांशीराम जी को याद कर रही है। जैसे तमाम पार्टियों ने बाबा साहब को जीते जी बर्दाश्त नहीं किया था, वैसे तमाम लोगों ने साहब कांशीराम का भी विरोध करने का काम किया था। लेकिन आज साहब कांशीराम जी नहीं है, जो उनका किया धरा है, जो उनका समर्पण रहा, समाज के प्रति जो योगदान रहा, मैं समझ रहा हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ उसको याद कर रही हैं। सर, तमाम जो है जो दूसरे दल है वो भी दलित और बैकवर्ड की बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। तो क्या लग रहा है कि जो दलित समाज है इसको रिझाने की जो है कोशिश की जा रही है चुनाव में, कहाँ जाएगा ये समाज? देखिए, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में बाबा साहब ने एक व्यक्ति एक वोट उसके बराबर कीमत, इस सिद्धांत देने का काम किया। और जहाँ वोट के बल पर राजपाट बनता है तो निश्चित रूप से जिसका वोट ज़्यादा, लोग उसकी बात करेंगे। आज जो देश का पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनकी आबादी मैं समझ रहा हूँ 100 में 90। हर पॉलिटिकल पार्टी चाह रही है कि ज़्यादा वोट उनके पास आ जाए, उनकी सरकार बने। और बहुजन समाज पार्टी भी लगातार इस आंदोलन में लगी हुई है, और जो कुछ मैं समझ रहा हूँ आज आवाज़ उठ रही है वो बहुजन समाज पार्टी के देन है। आज हमारी इज्जत बढ़ी है, हमारी कदर बढ़ी है, हमारी पूछ बढ़ी है, तो बहुजन समाज पार्टी के नाते बढ़ी। अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई, नहीं, हमारे प्रत्याशी तैयार है, समय जैसे ही मिलता है माननीय बहन जी को घोषणा करने का काम करेंगे। आपके एक बहुत ही मजबूत साथी से जो है वो चले गए समाजवादी पार्टी में, चले गए, जो है बना दिया गया, तो क्या कहना? अब ये तो देखिए इतिहास है। हम लोग तो बाबा साहब कांशीराम जी कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी फैक्ट्री जो रॉ मटेरियल बनाने का काम करती है। हम बनाते हैं और सप्लाई करने का काम करते हैं, लगातार बनाते रहते हैं, और कोई व्यक्ति जाता, समाज नहीं जाता। समाज तो मैं समझ रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो क्या चुनाव में भी साथ रहेगा किसी करने का? बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जो देश के दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, अकलियत के लोग हैं, जिनको समय समय पर पछाड़ा गया, उनके हक हकूक छीने गए, वो सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक
मान्यवर कांशीराम साहब का ये जन्मदिन है। इस जन्मदिन को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज इनके जन्मदिन पर आजमगढ़ में भी इस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब ने इस समाज जो दबा कुचला समाज है, तमाम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, कारगिल कोहिमा से लेकर पोरबंदर तक लाखों किलोमीटर साइकिल चला करके इन्होंने लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता पैदा किया और इस देश प्रदेश की सत्ता को हाथ में लेने के लिए उन्होंने आह्वान किया। आज माननीय कांशीराम साहब मैंने हमेशा देखा है, उनके साथ रह करके भी देखा है, जब भी किसी महान पुरुष का जन्मदिन मनाते थे, परिनिर्वाण दिवस मनाते थे, उस पर वो संकल्प लेते थे, कोई संकल्प लेते थे। तो आज इनके जन्मदिन पर हम लोग भी ये संकल्प लेंगे, संकल्पित होंगे कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बने। यही संकल्प आज हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं। देखिए, ये तो हम नेता का अपने इंतजार कर रहे हैं। नेता का जिस तरह से हमारे निर्णय होगा, उस निर्णय को हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बीएसपी यही नहीं, जो 80 सीटें हैं, 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। अभी घोषणा नहीं। डॉक्टर, आपका तारुफ? मैं डॉक्टर अबरार अहमद मंदे से बिलोंग करता हूं, मुबारकपुर विधानसभा से। क्या कहना है आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती? मैं मान्यवर साहब की जयंती में आवे सभी लोगों को और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और इस अवसर पर मान्यवर कांशीराम जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने समाज को जगाने का काम किया और साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत मजबूत बुनियाद उन्होंने रखी, जो कि आज बहुजन समाज पार्टी एकदम फल फूल रही है। जो विपक्षी दल है, तो मान्यवर कांशीराम की बात करते हैं, नाम लेते हैं, उनको सम्मान देने की बात करते हैं और दलितों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन बहन जी पर आरोप लगाते हैं कि वो मान्यवर कांशीराम जी के मिशन से भटक गई। ये सब सारी बातें गलत है। बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, देश ही नहीं संसार की बड़ी नेता है, बड़ी चीज़ है। और ये बहन जी को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि ये जब से ये बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद में आई है, तभी से बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की हमेशा साजिश की गई है और सदियों से की गई है, और आज भी वो बदनाम करने की साजिश चल रही है। और हम लोग साजिश से डरने वाले नहीं हैं। बीएसपी छोड़कर लोग दूसरे दलों में जा रहे ये तो बहुजन समाज पार्टी ये एक छोटी सी नई पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, हम जमीनी पार्टी है। हजारों लोग आएंगे जाएंगे, ये तो सभी पार्टियों में आते जाते हैं। हमारी पार्टी में अगर 2-4 गए तो 50 लोग लाइन लगा के सोचते हैं कि बहन जी हमको ज्वाइनिंग कर ले। ऐसा नहीं कुछ हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी को कोई कम न कर ले। लेकिन वो जो बहन जी का शासन था, उनका जो तेवर था, जो कानून का राज, आज भी लोग बात करते हैं, लेकिन वो तेवर अब दिखाई नहीं दे रहा। तेवर है मेरे भाई साहब, तेवर तो बहन जी का वो तेवर है, घबराइए नहीं। जब पीएम बनती है ना, तब उनका तेवर देख लीजिएगा आप लोग। तेवर लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव हम लोग हर सीट पे लड़ेंगे। हमारी बहन जी, माननीय बहन जी ने कहा कि हम हर सीट पे लड़ेंगे और अकेले दम पे लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे हम लोग। इंडिया महागठबंधन वो आरोप लगा रहा कि बहन जी बहन जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है कि चट्टी चौराहे पे घूमे और पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये चट्टी चौराहे पे नहीं है। उनका एक आदेश हम लोगों के लिए सारा खूबे रहता है। क्या लग रहा है लोग
लोकसभा के चुनाव में दलित और जो बैकवर्ड है वो इसके साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, हर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में आते हैं, रहते हैं। तो आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा हम लोगों का जो शासन हम लोग 4 साल बहन जी मुख्यमंत्री वो दिखा दिए हैं कि क्या मुद्दा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मुद्दा हमारा है। हर समाज के हर तबके को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। बाबा साहब का मिशन हम लोग पूरा कर, मान्यवर साहब का मिशन हम लोग चलाएंगे। उन्हें महंगाई बेरोजगारी जिस दिन बहन जी आ जाती है फिर दिखा दिया जाएगा कि महंगाई बेरोजगारी हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। ये चोर, क्योंकि बहन जी हमेशा देखिए ये गलत लोगों को नहीं पार्टी में भटकने देती हैं। और बहन जी जिस दिन पीएम बनती हैं, अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहन जी हर चीज पे कंट्रोल करेंगी। अपना परिचय। मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक्चुअली में स्टेट बैंक से था और बाम से खुद देखता था और इसमें सदर का विधानसभा प्रभारी आज आज ये मानवर काशीराम जी की जो जयंती है, जी इसको लेकर क्या? देखिए, मानवर कांसीराम साहब तो जो त्याग किए हैं वो तो शायद ही कोई कर पाए। बाबा साहब, मानवर साहब, ये लोग बहुत बड़ा त्याग किए। और मानवर साहब कहे थे कि जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी और वो सरकार इतना प्रताड़ित करेगी जनता को कि जनता ऊब कर फिर चेंज करना चाहेगी। ये मानवर साहब का स्टेटमेंट था। और मानवर साहब ने ये बहुजन समाज पार्टी खड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी ही कुर्बान कर दी। और कुर्बानी का ये आलम था कि दीना भाना के स्टेटमेंट से उन्होंने अपने माइंड को ही चेंज कर दिया। बाबा साहब की किताब इनहेलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ के एक ही दिन में पढ़े और दूसरे दिन का माइंड ही चेंज हो गया। और उन्होंने तुरंत लेटर लिखा अपने घर को कि न मैं आज के बाद शादी करूंगा, न नौकरी करूंगा, और मैं अब देश की सेवा के लिए निकल जाऊँ। और वो निकले। और देखिए प्रमाण है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बना दिया उन्होंने भाई जी। अगर आज काश जिंदा रहे तो आज कुछ और हो जाते, लेकिन अब इत्तेफाक था कि वो रहे नहीं। और गरीबों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे, सूखी रोटी खा खा करके इस पार्टी को इतने ऊपर तक लाए। क्या कारण था कि 2012 के बाद बीएसपी का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है? आज हालत ये हो गई है कि पंजा के लिए सिर्फ विधायक वो भी अपने बल पे जीते हैं। क्या कारण है? और उसमें कारण कई हैं। अब हम लोग तो कई जगह बहुत कम वोटों से हारे भी तो थे। उमा शंकर सिंह साहब हमारे जीते, जो बलिया के हैं, रसड़ा के, तो जीते ही हैं, लेकिन हमारे कई जगह से बहुत कम वोटों से हारे हैं। अब कारण में ये है कि कई तरह के कारण हो गए। अपने कुछ लोग निकल गए पार्टी से, कई प्रॉब्लम आ गया। क्या रहेंगे आगे पार्टी को लेकर? जिस तरह से उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था और आज पार्टी का जो मुकाम है, क्या रहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूत होगी। हम लोग गांव की ओर चल रहे हैं, गांव की तरफ चल रहे हैं। जनता को समझाया जा रहा है, गरीबों में हर बात बताई जा रही है, सब समाज को बताया जा रहा है। हम लोग पीछे नहीं कहीं से है। हम लोग आएंगे, अब की आएंगे हम लोग। इंडिया महागठबंधन है, पीडीए है और बीजेपी है, कांग्रेस है, दलित के सम्मान की बात कर रही है, दलितों के उत्थान की बात कर रही है। क्या लग रहा है कि आप तो बावजूद से जुड़े हुए हैं, ये जो दलित समाज है ये लोकसभा के चुनाव में किसी दूसरे दल के साथ जा सकता है? नहीं, जाने का तो अभी कोई नहीं हम लोग का इरादा है। हम लोग जहाँ पे हैं वहीं पे हैं। हमारे मान्या जी का भी दिशा निर्देश है, हम लोग जहाँ वहाँ पे हैं। सर, अन्य पार्टियों जैसे युवाओं को जोड़ा जा रहा है, तो हमारे यहाँ भी जोड़ा जा रहा है, युवाओं को जोड़ा जा रहा है। बहन जी का तो स्टेटमेंट ही था, पिछले साल से ही था कि 50% युवाओं को जोड़ा जा रहा है। उसी के तहत देखिए हमारे आनंद जी भी आए हुए हैं युवाओं के कड़ी में, वो भी आए। हमारे सब लोग जोड़े जा रहे हैं और आनंद जी घूम भी रहे हैं इधर उधर। जो विपक्षी दल है वो मान जी को ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो मानवर काशीराम के सिद्धांत से जो है उनकी विचारधारा से या उनके मिशन से जो है वो हट गई है। देखिए दूसरे लोग तो बहुजन समाज पार्टी की वो बेइज्जती करेंगे। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो जिस दल में भी चले जाएगी उसकी हालत खराब हो जाएगी, जान लीजिए, उसको जिता के ही छोड़ेगी।
ये पोजीशन है, जान लीजिए बहुजन समाज पार्टी। नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, बसपा को छोड़ कहाँ जाएंगे दलित हमारे। सर्व समाज भी हमको सपोर्ट कर रहा है, दलित भी, बैकवर्ड भी, माइनॉरिटी सपोर्ट सभी लोग कर रहे हैं हम लोग को। एक पार्टी है आजाद समाज पार्टी जिसका संस्थापक भीम आर्मी जिसका नाम है, संस्थापक है चंद्रशेखर राव, वो भी अपने जो पार्टी में है युवाओं का खास करके खींच रहे हैं। इस पर क्या कहें? आप लोग मीडिया वाले हैं, जब वो आते हैं तो युवा उनके साथ हो जाते हैं थोड़ा, और जब कहीं मारपीट होती है वहाँ पे एक्शन में आ जाते हैं लोग, मारपीट में फंस जाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। और धारा से इसी लग जा रहे हैं, गुमसुमुख जमानत कितने लोग भी पिछले बार से 2 अप्रैल वाले कांड से भी फंसे हुए हैं लोग। आप कह रहे हैं कि मोहम्मद काशीराम ने जो है अन्याय अत्याचार के साथ के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गरीबों और दलितों और पिछड़ों और शोषित समाज के वो नेता थे। क्या लग रहा है कि जो व्यवस्था तो देश की है, जो देश जो है उनकी बच्चियों को बोलबाला जो गरीब बन जा रहे हैं, ऐसे में जो है बहन जी को आप कहाँ देखते हैं? जिस तरह ये तो आपका सवाल बहुत सही है कि देखिए, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, इस बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। तो बहन जी उसका हल उसका ढूंढ रही हैं हल कि कैसे हम लोग को इससे निजात मिले। अब अगले इस इलेक्शन में आएगा, देखिएगा आप रिजल्ट। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।